सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन के मेनली 2 टाइप्स हैं, एबॉर्शन, एक है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एक है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसमें फ़र्क क्या है? ये जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है ये मेडिकल या सोशल रीज़न की वजह से खुद मदर डिसाइड करती है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू मेडिकल एंड सोशल रीज़न, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ये कुछ कंट्रीज़ में इलीगल भी है, इसको क्रिमिनल और इलीगल एबॉर्शन भी बोलते हैं, क्रिमिनल और इलीगल एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ये जो कंसेप्शन के बाद प्रोडक्ट बना है उसकी जो लॉस है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर एज ऑफ वाइबिलिटी। एज ऑफ वाइबिलिटी से पहले प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को लॉस करना, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एज ऑफ वाइबिलिटी क्या है? अगर एज है लेस देन 22 वीक्स एंड वेट है ग्रेटर देन 500 ग्राम, तो ये बच्चा वाइबल है। वाइबल मीन एबल टू सर्वाइव है। तो अगर इस से पहले जो प्रेगनेंसी लॉस होती है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर 22 वीक्स और बिफोर the fetus gain weight of 500 gram, it's called spontaneous abortion. So main 2 types हैं, induced, medical social reason and spontaneous. So spontaneous के फिर हमारे पास ये types हैं, complete abortion, threatened abortion, incomplete, inevitable abortion, missed abortion, septic abortion। तो ये सारे abortion के types। सबसे पहले इसमें है complete abortion। complete abortion कैसे कहते हैं? लॉस ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये जो यूट्रस था, इसमें जो ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, इसका टोटल लॉस पूरा का पूरा जब ये बाहर आता है तो इसका हम कहते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। कोई भी प्रोडक्ट, ना इधर प्लेसेंटा रिमेन होता है, ना इधर कोई फीटल टिश्यू यूट्रस में रह जाता है, पूरा का पूरा प्लेसेंटा, कोरियोन, एमनियोटिक केविटी, एमनियोटिक फ्लूइड सब के सब बाहर रह जाता है कम्प्लीटली, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। सिम्टम्स एंड साइन क्या है? प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम कंप्लीट एबॉर्शन के बाद जो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम थे वो डिक्रीज होंगे, ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग स्टॉप, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है एक्सपल्जन आउट ऑफ द बॉडी। इसके बाद ये जो इधर यूट्रस का ओस था वो बंद हो जाएगा, क्लोज्ड ओस। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड शो नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यूट्रस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। एक है थ्रेटन एबॉर्शन। थ्रेटन मीन यूट्राइन ब्लीडिंग प्लस माइनस एब्डोमिनल पेन, इट्स ओपन पेनलेस, नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्शन। ये अभी तक एबॉर्शन हुआ नहीं है, लेकिन ये एट इंक्रीज्ड थ्रेट है, इसको थ्रेट ज़्यादा है कि ये एबॉर्शन होगा, तो इसको हम कहते हैं थ्रेटन एबॉर्शन। सो कंप्लीट एबॉर्शन में पूरे का पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाता है, और थ्रेटन एबॉर्शन में थ्रेट होता है, रिस्क ज़्यादा होता है कि ये एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पर विजाइनम, विजाइना से ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग पर विजाइनम, इसका मेन सिम्टम है। बट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन इन द यूट्रस, देयर इज़ नो लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का जो एक्सपल्शन है वो नहीं होता, वो यूट्रस के अंदर होता है, ओस भी क्लोज होता है, और इंटेक्ट मेम्ब्रेन्स भी, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो भी इंटेक्ट होते हैं, पीटल कार्डिक मोशन सब कुछ नॉर्मल होता है, सिर्फ ब्लीडिंग एंड बाज़ औक़ात पेन होता है। तो ये इंक्रीज रिस्क है कि ये एबॉर्शन हो जाएगा, ये एबॉर्शन होने वाला है, तो हम इसको
एज अ थ्रेटन एबॉर्शन ट्रीट करेंगे। pelvic रेस्ट फॉर 24 to 48 आवर एंड फॉलो अप अल्ट्रासोनोग्राफी टू असेस वायबिलिटी ऑफ द फीटस। हम इसको नज़र में रखेंगे, pelvic रेस्ट देंगे, लाइक सीडेटिव्स देंगे, केयरफुली इसको बेड रेस्ट देंगे, इसको केयरफुली एग्जामाइन करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, सीडेटिव्स देंगे, एंटी DRH एंटीबॉडीज एज अ प्रोफाइलैक्सिस देंगे। तो इसको हम सर्विलेंस में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क पे है कि ये हो जाएगा, ये एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसके बाद है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट, जिस तरह कंप्लीट में पूरे का पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आया था, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इनकम्प्लीट में कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के कुछ हिस्से यूट्रस के अंदर होंगे। पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन, ब्लीडिंग, माइल्ड क्रैम्पिंग, विजिबल टिश्यू ऑन एग्जाम। सो ये जो यूट्रस था इसके अंदर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ये यूट्रस, ये प्लेसेंटा, कुछ तो बाहर आएगा लेकिन कुछ या तो प्लेसेंटा अंदर होगा या फीटस के कुछ पार्ट्स अंदर रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन, पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन। इसमें ब्लीडिंग होता है और इसमें माइल्ड क्रैम्पिंग होते हैं। जो पार्ट भी इधर निकल आएगा पर विजाइनम, पर सर्विक्स और विजाइनम के थ्रू, तो इसमें सर्विक्स की डायलेशन होगी, सर्विक्स डायलेशन। एंड सर्विक्स डायलेशन के बाद क्या होगा, पेन होगा। इस पेन को कहते हैं सर्विकल शॉक सिंड्रोम, सर्विकल शॉक सिंड्रोम। Severe sharp pain when the product of conception strikes the cervix during expulsion is called cervical shock syndrome. इसमें क्या होता है, ओपन ओस, ये जो सर्विक्स का जो ओस है, जो एंट्रम है, ये ओपन होगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी अंदर है, कुछ बाहर निकला हुआ है, तो ये ओपन रहेगा ताकि ये दूसरा भी बाहर निकल आए। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट अल्ट्रासोनोग्राफी। सो कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अल्ट्रासाउंड पे हम देखेंगे तो कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर होगा। मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन, मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन ये एक प्रोसीजर है जिसको हम करते हैं अगर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अदर रह गए तो इसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस हम करते हैं, मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन। इफ लेस देन 12 वीक्स और डायलेशन इन कैरोटाज, ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पेकुलम के जरिए डायलेशन इन कैरोटाज करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालते हैं। मे आल्सो यूज मीजोप्रोस्टोल आर एक्सपेक्टेड मैनेजन इन इनएविटेबल एंड मिस्ड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो फिर इस केस में अगर 13 वीक से ज़्यादा है, मेनली एक किताब में 13 वीक लिखा है, अगर 13 वीक से ज़्यादा है तो फिर हम मीजोप्रोस्टोल देंगे। ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है मीजोप्रोस्टोल, ये यूट्राइन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, या इसके साथ हम मिपिरिस्टोन देते हैं। तो ये ड्रग्स हम देते हैं और इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालते हैं। अगर लेस देन 12 वीक है, डायलेशन इन कैरोटाज और मैनुअल यूट्राइन कंट्रैक्शन अगर ज़्यादा तो मीजोप्रोस्टोल। इनएविटेबल यूट्राइन ब्लीडिंग इज देयर, क्रैम्प्स इज देयर एंड नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है अभी यूट्रस से बाहर नहीं निकला है, अभी यूट्रस के अंदर है, कोई एक्सपल्जन नहीं हुई, प्लस यूट्राइन ब्लीडिंग है एंड क्रैम्प्स है। ओस जो सर्विक्स का ओस है वो ओपन है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हुए। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अल्ट्रासाउंड पे हम देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर होगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ रहा है, इनएविटेबल हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है और ओस भी ओपन हो गए, तो अब ये तो लाजमन होना है, ये जो एबॉर्शन है ये ज़रूर होगा, तो इसको इसलिए हम इसको इनएविटेबल कहते हैं। इसमें होते सर्विकल डायलेशन, fetus inside the uterus, पेन इज़ द करेक्टरिस्टिक। सो ये तीन चीज़ें जो है, ये पेन इधर नहीं लिखा तो ये पेन इसमें होता है, तो ये इनएविटेबल एबॉर्शन में होता है। मतलब अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गए तो इम्नियोटिक फ्लूइड भी बाहर आएगा और मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है और ओस भी ओपन है, तो इसके बाद तो बच्चा अंदर नहीं रह सकता, इसके बाद एबॉर्शन ही होगा और ये इनएविटेबल एबॉर्शन मतलब ज़रूर होगा। मिस्ड एबॉर्शन ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्रैम्पिंग ये जो लेबर पेन होता है या क्रैम्पिंग ये होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। नो ब्लीडिंग, ये जो ओस है सर्विक्स का ओस, ये वाला
ये क्लोज होता है। नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी। हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि इधर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मौजूद है, प्लस ओस भी क्लोज है। फीटल का कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चा अंदर मर गया है और इसका जो एबॉर्शन होने वाला था वो मिस हो गया है। इसको हम कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन। इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे? इसको भी डायलेशन इन कैरोटाज के मेथड पे या मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन पे, या अगर ज़्यादा है बच्चा का एज, बच्चे की ज़्यादा है 13 वीक पे, तो इसको हम मीज़ोप्रोस्टोल ये चीज़ें दे के इसको लेबर इंड्यूस करेंगे और बच्चे की एबॉर्शन करवाएंगे। इसको कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन। सेप्टिक, बच्चे की डिलीवरी करवाएंगे, इसको हम कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन। सेप्टिक, फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन, फीवर, सर्विकल मोशन, टेंडरनेस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्जन। सेप्टिक एबॉर्शन में क्या होता है? सेप्टिक एबॉर्शन, इसमें तो एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन एबॉर्शन के बाद जो कंडीशन है, जो जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है। An abortion which result in genital tract infection is called septic abortion। तो इसके वजूहात क्या हैं? सेप्टिक एबॉर्शन हो गया, लेकिन एबॉर्शन के बाद जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, इसको हम सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। सेप्टिक एबॉर्शन के क्या काज के? अनस्टीराइल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम डायलेशन इन कैरोटाज करते हैं मिस्ड एबॉर्शन के लिए, इनएविटेबल एबॉर्शन के लिए हम डायलेशन इन कैरोटाज के लिए अनस्टीराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो सेप्टिक एबॉर्शन हो जाएगी। अगर सर्जन हैंड्स स्टीराइल नहीं है, साफ नहीं है, अगर क्लॉथ्स लाइन जो कपड़े हम रखते हैं आगे पीछे, अगर वो साफ नहीं है, तो इसको हम इससे भी सेप्टिक एबॉर्शन होता है। हैंड ऑफ द पेशेंट्स, अगर हैंड्स ऑफ द पेशेंट साफ नहीं है, कोई इसमें इन्फेक्शन है या कोई नॉर्मल फ्लोरा है, इसकी वजह से भी ये सेप्टिक एबॉर्शन हो जाती है। इसके ये सिम्टम है फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज, एब्डोमिनल पेन, फीवर तो ऑलरेडी होगा क्योंकि इन्फेक्शन है, फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी होगा। सर्विकल मोशन, टेंडरनेस, सर्विकल को अगर हम टच करेंगे तो वो टेंडर होगा, प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ये अंदर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट एबॉर्टिव सेप्टिक एबॉर्शन होता है। एक एबॉर्शन के बाद दूसरा एक एबॉर्शन होता है जिसके लिए हम अनस्टीराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या ये काजेस की वजह से फिर वो जो एबॉर्शन है वो सेप्टिक हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या तो हमने रिमूव किया होगा या अंदर होगा। हाइपोटेंशन आता है, हाइपोथर्मिया, क्योंकि सेप्सिस की वजह से हाइपोटेंशन आता है, हाइपोथर्मिया। वाइट ब्लड सेल का काउंट ज़्यादा होगा और ब्लड कल्चर्स हम लेंगे। ब्लड कल्चर्स में हम देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा फंजाई है, जिसकी वजह से ये सेप्टिक एबॉर्शन हो गए। मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन, डायलेशन इन कैरोटाज प्लस IV एंटीबायोटिक्स देंगे, ट्रिपल रिजीम एंटीबायोटिक्स देंगे, 3 एंटीबायोटिक्स एक साथ देंगे इस केस में। चौथा, ये सारे जो है ये टाइप्स थी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के: थ्रेटन, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनएविटेबल, मिस्ड, सेप्टिक। अब है इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस, एब्सेंस ऑफ फीटल कार्डियक एक्टिविटी ग्रेटर देन 20 वीक्स। इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस समझ ले कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, सो फीटल की जो डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर, इसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस। अगर फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं है ग्रेटर देन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज, तो हम इसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस। यूट्रस स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, यूट्रस और गेस्टेशनल एज ये हम को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अम्बिलिकस है तो 20 वीक पे यूट्रस का जो फंडस है वो इधर होगा 20 वीक पे। अब अगर 20 वीक्स गेस्टेशनल एज है और यूट्रस का साइज़ अम्बिलिकस तक नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब है यूट्रस साइज़ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। तो इस केस में यूट्रस का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा फॉर गेस्टेशनल एज। नो फीटल हार्ट टोन, नो मूवमेंट, फीटल मूवमेंट को हम कहते हैं क्विकनिंग, तो क्विकनिंग की जो मूवमेंट है वो भी नहीं होगी, फीटल हार्ट रेट भी नहीं होगा अल्ट्रासाउंड में। इफ़ लेस देन 24 वीक्स, अगर फीटल डेथ हुआ है लेस देन 24 वीक, परफॉर्म डायलेशन इन कैरोटाज। डायलेशन इन कैरोटाज की मदद से हम जो फीटस है वो बाहर निकालेंगे। इफ ग्रेटर देन 24 वीक हम लेबर इंड्यूस करेंगे, और लेबर हम कब इंड्यूस करेंगे? हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे 1 to 2 वीक्स के अंदर हम ये लेबर इंड्यूस करेंगे। डू नॉट परफॉर्म सी सेक्शन इवन फॉर ब्रीच प्रेजेंटेशन,
हम सी सेक्शन नहीं करेंगे, कभी भी सी सेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इट कैरीज हाई रिस्क ऑफ सेप्टिक शॉक, सेप्टिक एबॉर्शन। सो हम कभी भी सी सेक्शन नहीं करेंगे इंट्रायूटेराइन फीटल डिवाइस के लिए। वेजाइनल डिलीवरी इंड्यूस करेंगे, इसमें क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, मीज़ोप्रोस्टोल देंगे, इस तरह की ड्रग्स देंगे, टोको मेट्रिक ड्रग्स देंगे और यूट्राइन की कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। और ये पहले पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अगर 24 वीक्स से ज़्यादा है, अगर 24 वीक्स से कम है तो फिर डायलेशन क्यूरेटाज के ज़रिए इस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो कि ऑलरेडी डेड है उसको बाहर निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ओपर ऑटोप्सी टू अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। एक होता है बायोप्सी, एक होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी होती है लिविंग थिंग पे, अगर हम लिविंग पर्सन से कोई टिश्यू लेते हैं और उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। अगर हम डेड बॉडी से कोई टिश्यू लेते हैं और उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इसको हम ऑटोप्सी कहते हैं। तो हम ऑटोप्सी करेंगे डेड बॉडी पे, ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है इंट्रायूटेराइन फीटल डिवाइस के बाद हम देखेंगे कि ये इंट्रायूटेराइन फीटल डिवाइस का काज क्या था, तो इसके लिए हम ऑटोप्सी करेंगे।